जय गोपाल। साथियों, सरदार जी, ये रहे हमारे दोस्त भैरव सिंह। ये नागौर के राज दरबार में महामंत्री के पद पर हैं और इन्होंने कहा कि अगर राजकुमारी रंभा को हमारे हवाले लाकर कर दो तो मैं तुम्हें आधे नागौर राज का मंत्री बना दूंगा, मालिक बना देंगे। क्यों नहीं? साथियों, सरदार जी, अगर हमारे दोस्त भैरव सिंह अगर मुझे आधे नागौर का मालिक बना देंगे तो फिर ये रोज रोज की चोरी डकैती से छुटकारा मिल जाएगा। क्यों नहीं सरदार जी? दोस्त चलो इसी वक्त चलते हैं, चलो इसी वक्त चलो और चलकर नागौर का शाही चमन खेल लो और सारा गोला बारूद ले लो। और जैसे ही राजकुमारी रंभा चमन में आए तो उन्हें ऐसे दबोचो कि जैसे उड़ती हुई चिड़िया को 5 दबोच लेता है। तो चलो साथियों, चलो इसी वक्त चलते हैं। जय मां भवानी, 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 जय मां भवानी। अरे गीता और गुड़िया, इतनी देर लगा दी। अरे मैं तो तुम्हारा रास्ते में इंतजार कर रही थी। लो कर ले बात। और तुम सो रही थी? हैं? सो रहे बस सुन, सोती हो, सोना छोड़ दो, नहीं बहुत नुकसान पाओगी आगे चल के। ए, क्या बात है? माने जानती हो क्या कहा? क्या कहा है? बोलिए कि सूर्य अस्त होने से पहले राजमहल आ जाना। अच्छा, और जल्दी वापस राजमहल अरे तो जाना। चलो, क्या बात करते रहो। लेकिन ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए। हाँ, तो चलो अब शुरू हो जाओ भाई। कि आई जवानी, आई जवानी, ओढ़ी चुनरिया, सर से सर की जाए। आई जवानी, ओढ़ी चुनरिया, सर से सर की जाए। इधर संभालू गिरे उधर को, इधर संभालू गिरे उधर को, नागन सी लहराए। आई जवानी, ओढ़ी चुनरिया, सर से सर की जाए। इधर संभालो गिरे उधर को, इधर संभालो गिरे उधर को, नागन सी लहराए। आई जवानी, ओढ़ी चुनरिया, सर से सर। बाजा बजेगा, मेहंदी लगेगी, नाचेगी सखिया, डोली उठेगी। बाजा बजेगा, मेहंदी हेलो, ये आ गए दुल्हा। दुल्हा की तरफ से 100 रुपए का इनाम है। अब कहना है कि भाई राजकुमारी चमन ढूंढने आई है, इस खुशी में सारे सिकवे गिले भुला के सुना दीजिए। इसी वक्त 100 रुपये इनाम है। ओए सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो। सिकवे गिले भुला
हाँ? आप लोग कौन है, क्या करने आए? अरे यही समझो कि अलवैया आए हैं, अलवैया। हाँ, लेकिन यहाँ से जाइए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से जाइए। विक्रम, अरे ये तो बिल्कुल पंजाबर कोई लगती है रे, चौचस लगती है सरदार जी। राजकुमारी जी, तुम्हारे आने का मतलब क्या है, किस लिए आए यहाँ से? सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारी दादी कुमारी जी सुनो जरा हमारी राजकुमारी जी सुनो जरा हमारी बात, और चलना तुमको है अभी आज हमारे साथ। कि अरे कमीने बेहया जुबा को अपनी अरे कमीने बेहया जुबा को अपनी थाम, और सर में तुझे आई नहीं मेरे लगाते रंभा, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। चले जाइए यहाँ से। रंभा, यही समझो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। मैं क्या जानूं कौन हो तुम, कहाँ से आए, किस लिए आए? रंभा, और रंभा मानो मेरी बात, और रंभा मानो मेरी बात कि चलना है। कि गोरे गोरे गाल पे किसी का दिल दीवाना हो गया, तू सभा चलती रही कि वो परवाना हो गया। कि गोरे गोरे गाल पे किसी का दिल दीवाना हो गया, तू सभा चलती रही कि वो परवाना हो गया। कि जाने समझो कुछ जज्बात कि चलना तुम्हें हमारे मैं तेरे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी, और मैं कहती हूँ चुप चुप चाप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा अन्यथा मेरे इतने अंगरक्षक हैं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरे इतने अंगरक्षक हैं, किसकी बात करती है और किसकी औकात है कि भयंकर सिंह के रास्ते में आकर पैर लड़ा दे। रंभा, आज तो तुझे मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी। अरे विक्रम, सरदार जी क्या ख्याल देखता है? अरे उठा कंधे पर। हरामखोर, कहते हैं मैं नहीं जाऊंगी। अरे भयंकर सिंह वो चीज है कि जिसे चाहता है उसे हासिल करके छोड़ता है। आओ साथियों, चलते हैं। रंबली, अरे रंबलिया, मैंने करवा लिया। का करवा लिया। कोई से? अरे क्या बक रहा है? हम तो रहे नहीं, कोई से करवा लिया। अरे रामरी, राजकुमारी रंभा का अपहरण करवा लिया। अपहरण? हाँ, किससे? अपने दोस्त भयंकर सिंह से।
अच्छा वही डाकू से डाकू भयंकर सिंह से अपहरण हो गया। हो गया। तो अब क्या कर बिया? अब भरे राज दरबार आग लगा देनी चाहिए। आग? हाँ। तई हमार झोपड़ी बचाए रहे। अरे वो आग नहीं, महारानी से इस बात को बताना चाहिए कि महारानी राजकुमारी रंभा का अपहरण कोई कर ले गए। चलो चला जाए, महारानी से साफ साफ बता दी जाए कि राजमाता तुम बता देना कि राजमाता तुम्हारी बिटिया राजकुमारी रंभा का अपहरण मैंने अपने दोस्त डाकू भयंकर से करवा। अगर ऐसा कहा तो हम फांसी के तख्ते पर चढ़वा दिए जाएंगे। बता दी जाए, करवा दी तो हम जो नहीं राम राम तो हमें बताना कि राजमाता राजकुमारी रंभा का अपहरण हो गया। तो राजमाता देखो क्या कहती है। मतलब ये बड़े बताइया कि राज माता सकना कह पावे इसमें किसी का हाथ है, बाहरी हाथ बल्कि दरबार का हाथ नहीं है। कोई डाकू उठा कर ले गया बताना होगा। हाँ बता दिया जाएगा, कोई झाटू ले गया। डाकू डाकू बोल। हाँ डाकू डाकू, डाकू। चलो इसी वक्त चलते हैं। अरे राजकुमारी रंभा, हमने प्रतिज्ञा किया है कि शादी तुझी से रचाऊंगा, वरना कुंवारा मर। है सारिया मजे के खाऊ हटियान हो। आखिर में राजकुमारी का अपहरण करवा ही दिया। चोरन के साथ किए यह फायदा होत। फिलहाल भैरव हमहू कसम खाए हैं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारी शादी नहीं होगी। मरियो तुम साले रड़ुआ के रड़ुआ, और मान लिया अब न जान पावा ब्याह क्यों लिया तो मैं तुमको सुहाग रात मनाने नहीं दूंगा। ऐसा कोई नशीला केमिकल ले आऊंगा, साले जो मेहरारू घरे लेके आइया ना, घोर के पिया दे सारी रात सो जाइया। तुम साले ही नहीं जान पाओगे सुहाग रात कब होती है। इनकी ऐसी के तैसी ये दोखी तो मैं महादोखी। ये सरऊ जितना मारे के दांव हमका चुकावेगा। अब जा रहा हूँ और दांव लाग तो राजमाता के सामने इनको मैं फंसा दूंगा पक्का। एक बात याद आ गई है, फिल्मी दुनिया वालों ने एक गाना गाया, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। एक लड़की की विदाई हो रही है। विदाई के वक्त उसके बच्चे में क्या रखा जा रहा, कहा क्या जा रहा है कि डाबर की दवाएं लेती जा, डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतनी मार मिले। भैया कुछ व्यवहार नोट है। प्रहलाद मौर्य 100 रुपया, पूरे असगर संदीप बरगदी 100 रुपया, मनसाराम मौर्य पूरे असगर 500 रुपया, प्रेम मौर्य पूरे रम्मा 100 रुपया, राकेश चौरसिया खेरवा 100 रुपया। धन्यवाद।
हमारी बेटी रंभा मुझसे इजाजत लेकर शिवा चांद घूमने गई, लेकिन अभी तक नहीं आई। न जाने क्या बात है। बिहारी लाल महाराज जी, क्या बात है मंत्री जी? बड़ा गजब हो गया महाराज। आखिर हुआ क्या बताइए। तो ले गया राजकन्या को डाकू उठा, ले गया राजकन्या को डाकू उठा, लग गया दाग नागौर की शान। ले गया राजकन्या को डाकू उठा, लग गया दाग नागौर की शान पर। मेरी महारानी कुछ तो यतन कीजिए, मेरी महारानी कुछ तो यतन कीजिए, वरना धब्बा लगे आपकी आन पर। क्या राजमाता, मेरी बेटी को कोई डाकू उठा ले गया? चमन से राजकुमारी रंभा को कोई डाकू उठा कर ले गया। मंत्री जी देर कर रहे नहीं है, जितनी जल्दी हो सके सरहद से सेनापति को बुलाया जाए, जल्दी करो। तशरीफ रखिए महारानी जी। बिहारी लाल, रामबली, सेनापति को तत्काल सीमा बॉर्डर से राजमहल बुलाया जाए। आप चिंता न करिए, अभी मैं फोन करता हूँ और फोन करके सेनापति को बहुत जल्द सीमा शहर से राज दरबार बुलाता हूँ। हाँ, इसी वक्त लगाओ फोन। बुला ले सेनापति का तो बताई फिर। हाँ, फोन लगाओ। वो सेनापति का नंबर वही पुराना वाला नंबर लगाइए। अच्छा, पहले वाला नंबर है 9984 80 चमार 90 82। अरे बलिया, ये कौन सा नंबर है रे? का जनी हम जौन बतावत हुआ बतावा। नंबर हम बताते, नोट तुम करो। 9838 9838 84 84 96 87 96 87 नंबर डायल करो। ये जगह नेटवर्क नहीं, शाला लुप लुप करत है, आवत जात है। अब काम ना हो पाए। क्यों, बात क्या है? अब बताओ तो है कब्रिस्तान के बाहर है। कब्रिस्तान नहीं, शमशान घाट के बाहर बताता। दोबारा नंबर डायल करो। हेलो हेलो, कौन? मैं सेनानायक अमर सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो? आई एम माय नेम इज मिस्टर रामबली। रामबली जी? हाँ, बोलिए, बात क्या है? सर बड़ा इमरजेंसी काम पड़ गया है, बहुत जरूरी पड़ा है। महारानी जी ने फोन करवाया है और महारानी जी का कहना है कि सेनापति से बता दो, आप जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, अगर कोई काम करते हो तो उसको छोड़ दीजिए। अच्छा। और आप तत्काल राज दरबार में हाजिर हो जाइए। काम क्या है? काम आप यहाँ अगर समझ लेना, फोन पर बताने योग्य नहीं है। ठीक है रामबली, अगर हमारा आना जरूरी है और हमारी विशेष आवश्यकता शाही दरबार में है, तो मैं अपने नौजवानों को बॉर्डर पे अलर्ट करने के बाद मैं शीघ्र ही शाही दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। एक काम और करना। बोलो। अपने सैनिकों को अलर्ट कर देना और सीमा को सील कर देना। हाँ,
ना मुल्क नागौर का कोई आदमी बाहर जाना चाहिए और ना बाहर का कोई आदमी मुल्क बंगाल के मुल्क नागौर के अंदर आना चाहिए। और आप बहुत जल्द राज दरबार में उपस्थित हो जाए। ठीक है रामबली जी, अपने नौजवानों को बॉर्डर पे तैनात करने के बाद मैं शीघ्र ही शाही दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके ओके और नमस्ते करने के लिए 50 बार सर सर बोलते हो। अब शिक्षित है साहेब, सलूट मारना नहीं आता? नहीं साहेब, एक बार सर बोल करके और सलूट मारा जाता है, 50 बार सर सर नहीं बोला जाता। अच्छा कल नहीं करो तो खराब लगा। सिर्फ एक बार सर बोला जाता है। चलो आज से आदत सुधार ले। अब एक नहीं करा कर वही नमस्ते एक बार सर कहकर सावधानी बनाकर सलूट मारना है और उसके बाद सावधानी से खड़े हो जाना है। चलो ठीक है, एक नहीं खूब कस के कह के वो खड़े हो जाए। सलूट मारने के बाद खड़े हो जाना है। हाँ ठीक है, ड्यूटी पे तैनात हो जाना है। ठीक। अभी थोड़ी देर पहले तुमने हमारे पास फोन किया और तुमने कहा कि राजमाता मुझे याद कर रही है। हाँ भाई, लेकिन देखता क्या हूँ कि दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसी बातें हो गई है साहब कि आज सन्नाटा छाया ही है। राजमाता को देखिए। वही तो देखता हूँ कि राजमाता सिंहासन पर बैठी रो रही हैं और मंत्री जी का चेहरे पर उदासी छाई हुई है। हाँ साहब, आप खुद जानकारी कर लीजिए। देखिए स्वयं इसका कारण मैं राजमाता से जानकारी करता हूँ। राजमाता कुछ तो बोलो, ये माँ क्यों विकल हो रही? कुछ तो हो रही, आँख से आंसुओं की नदी बह रही। कौन सी विपदा पड़ी जो इस कदर बदहाल हो? दो बता खातिन से अपने दूर सब जंजाल हो। मौन हो न मुझी से कुछ कह रही। मौन क्यों हो न मुझी से कुछ कह रही? आँख से आंसुओं की नदी बह रही। राजमाता कौन ऐसी मुसीबत आप पे आ गई जिसकी वजह से आप बैठी बैठी रो रही हैं? सेनापति जी, जिस बात का डर था आज वही बात हो गई है। आखिर क्या हुआ राजमाता? मैं भी तो कुछ जानूं। क्या हुआ आपको? याद आता है रह रहे के अपना पति। पति बिना नारी की यही होती गति। ले गया बेटी उठाकर जंगल के दरमियान में, शान शौकत मिट गई नागौर की पति होते तो पड़ती नहीं मत कभी। पति होते तो पड़ती नहीं मत कभी। पति बिना नारी की यही होती गति।
जी। जी राजमाता। आज ना जाने कौन डाकू मेरी बेटी को चमन से उठा के ले गया है, उसकी रक्षा करो। अगर मेरी बेटी कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। नहीं राजमाता, ऐसी अशुभ बातें अपनी जुबान पे मत लाइए, धैर्य से काम लीजिए। आप आसन ग्रहण कीजिए। आइए ये तो शोचनीय घटना है, शोचनीय घटना है कि राजकुमारी रंभा का अपहरण शाही चमन से हो गया। मंत्री भैरव सिंह। हाँ सेनापति अमर सिंह। जिस वक्त रंभा का अपहरण हुआ था उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? हम लोग प्रजा भ्रमण में गए थे। अगर प्रजा भ्रमण में न गए होते तो उस डाकू की औकात क्या जो राजकुमारी रंभा को उठा कर ले जाता, उसे गोलियों से खून देते साले को। प्रजा भ्रमण में गए थे? हाँ हाँ। अच्छा, तुम प्रजा भ्रमण में थे और मौका पाकर के वो डाकू और राजकुमारी रंभा का अपहरण कर लिया। हाँ, जिसकी वजह से नागौर की शान मिट्टी में मिल गई और राजमाता की ये हालत। राजमाता अपनी बेटी की याद में बिगल है। सोचने की बात है नागौर के लोग अपने दिल में क्या सोचेंगे कि जब यहाँ के कर्मचारी राजकुमारी जी की रक्षा नहीं कर पाए तो नागौर की रक्षा क्या करेंगे।